मैंने कहा साहब हमारे साथ ऐसा हो गया। फिर उन्होंने ये कहा तू घबराया मत, तूने मेरे को पहले क्यों नहीं बताया। फिर मैं लगी साहब हम तो डरे हुए थे, सहमे हुए थे बहुत बुरी तरह, क्या हो जाएगा हमारे साथ, हमारी इज्जत गई, कोई हमको बोलने नहीं देगा। नमस्कार, मेरा नाम है रवि मुदगल और इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसी वारदात के बारे में जो किसी का भी दिल दहलाने के लिए काफ़ी है। दरअसल राजधानी जयपुर के जामडोली थाना क्षेत्र से ये वारदात सामने आई है जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। आप अपनी बात कहने के लिए बोल सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो एक मूक बधिर बेटी है जो अपनी बात तक रख पाने में अक्षम है। उसके साथ हुई घटना ने, उसके साथ हुई दरिंदगी ने पूरे समाज को झकझोर दिया है। दरअसल ये मामला जामडोली थाना क्षेत्र का है, जहां एफआईआर के मुताबिक शनिवार 20 सितंबर को दोपहर करीब 12 से 1 बजे के बीच पीड़िता अपने घर से कुछ सामान लेने के लिए बाजार जाती है, जहां से उसे दो जने बाइक पर जबरन बिठा कर ले जाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं कि जामडोली थाना क्षेत्र की पीड़िता अपने घर से निकलती है बाजार, वहां से दो जने उसे जबरन बाइक पर बिठाते हैं और आगरा रोड स्थित मार्केट में जो एक केपीए होटल नाम से होटल है, वहां उसे ले जाते हैं। वहां उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देते हैं। दोपहर करीब 3 बजे के आसपास जब पीड़िता घर लौटती है तो उसकी डरी सहमी स्थिति देखकर उसकी दादी ने ये जानकारी परिजनों को दी। इस पर वे पीड़िता को कंचन अस्पताल ले जाते हैं, जहां मौजूद डॉक्टर पीड़िता के गुप्तांगों में चोट लगने की बात कहते हैं और दवाइयां देकर घर भेज देते हैं। घटना से डरे परिजनों ने पीड़िता के पिता को इसकी जानकारी एक दिन बाद दी। यानी पीड़िता के पिता अपने बेटे के साथ काम से कहीं बाहर गए हुए थे, जहां से वे 21 सितंबर को अपने घर लौटे तो परिजनों ने उन्हें इस बात की जानकारी दी कि उनकी बच्ची के साथ में एक अपराध की घटना कारित हुई है। लेकिन समाज में बदनामी और आरोपियों के डर के चलते वे पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। दरअसल वे जब हिम्मत नहीं जुटा पाए तो उन्हें वो अपने किसी परिचित के माध्यम से एक हेड कांस्टेबल टाटा प्रकाश मीणा के माध्यम से उनसे मुलाकात होती है। मीणा ने उनकी हिम्मत बंधाई और कहा कि डरिए मत, सच को सामने लाइए और अपराधियों को सजा दिलाइए। और अंत में घटना के 4 दिन बाद यानी 24 सितंबर को इस संबंध में जामडोली थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है। पीड़िता के पिता से बातचीत की तो वे फपक पड़े और रोते हुए बोले, मेरी बेटी तो पहले से ही लाचार है, अब उसके साथ दरिंदगी और हुई है, ऐसे दरिंदों को तो फांसी की सजा होनी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल, हम भी इस बात के पक्षधर हैं कि जो भी अन्याय कारित करने वाले लोग हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और समाज के सामने एक ऐसा उदाहरण पेश होना चाहिए ताकि जो पुलिस का इस्तकबाल है वो बुलंद हो सके। मेरी बच्ची के साथ कुछ गलत हुआ और उस दिन मैं शुक्रवार को गांव गया हुआ था मेरे बच्चार में, मेरी मिसेज और दादी थी घर पे। तो मेरी बच्ची 11 बजे के समथिंग घर से बाहर रोड पे कोई चीज़ लेने के लिए गई, बिस्कुट वगैरह जो भी। तो इसको वहाँ से कोई गणेश जी के आसपास से कोई घर के आसपास से मतलब वो कोई ले गया और 2 घंटे 3 घंटे आगरा रोड कोई होटल है उस पे लेके गया है, छोरी को धमकाई है और छोरी के साथ आशंका लग रही है कि उसके साथ गलत काम हुआ है। और मेरी बेटी मूक बधिर है, सुनती बोलती नहीं है और वो उसका हीरा किया खूब। तो वो घंटे 2 घंटे बाद कोई उसको वहीं पे घर से बाहर ही छोड़ के गया है। और वहाँ पे होटल में लड़की बता रही है दो लड़के थे, दो लड़के बता रही है। लड़की सहमी हुई थी, डरी हुई थी भयंकर। मैं वहाँ से आया, जब मैंने उसको देखा तो कंडीशन खराब थी बच्ची की और हमको डर इतना है, हमने किसी को कुछ बताया नहीं, डरे
डरे धमके हैं हम बुरी तरह, और बच्चे की हालत थोड़ी खराब है। और और मैंने आके उसको देखा तो उसकी हालत खराब थी। फिर मैं उसको डॉक्टर के लेके गया। डॉक्टर ने कहा, बोले भाई, हाँ, मैं और पहले मेरी सिस्टर लेके गई थी। एक दिन मैं था नहीं है, उसके बाद मैं आया तो मैं लेके गया। डॉक्टर ने बोला, बोले इसके साथ तो कुछ गलत लग रहा है। अब स्थिति है हमारी, अगर हम बिल्कुल सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। अभी मेरे को यहाँ कोई समाज सेवी है, उनसे मैंने बोला, मैंने कहा साहब हमारे साथ ऐसा हो गया। फिर उन्होंने ये कहा, तू घबराए मत, तूने मेरे को पहले क्यों नहीं बताया। फिर मैं लगी, साहब हम तो डरे हुए थे, सहमे हुए थे बहुत बुरे तरह, क्या हो जाएगा हमारे साथ, हमारी इज्जत गई, कोई हमको बोलने नहीं देगा। फिर ये ना समाज सेवी ने बोला, बोले टेंशन मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, तू चल, मैं अभी तेरी रिपोर्ट दर्ज करवाऊंगा। इसलिए हमारा थोड़ा सा हमारे साथ न्याय हो जाए, और वो जो दरिंदे हैं उनको फांसी की सजा मिले, कम से कम तो फांसी की सजा मिले। ऐसी बच्चियों के साथ ऐसा हो रहा है। फिर वो बच्ची को मैंने 1-2 दिन उसको रोक के उसको हिम्मत बंधाई, तो उसने मेरे को बताया, इशारे से बताया, इधर इधर चलो। मैंने वो कैमरे तो चेक नहीं करे, पर मेरे को वो आगरा रोड पे ले गए, ग्रीन पार्क मोड़ से आगे ले जाके, और एक होटल का इशारा किया, यूं करी, ऐसे ऐसे वहां पे यहाँ गई थी। और वो मेरे को यहाँ मारा, थप्पड़ यहाँ मारा, चाकू दिखाए, और इतनी डरा दी बच्ची को। वो थोड़ा बहुत भी वो इशारा भी करती थी ना, वो भी नहीं कर रही। इसलिए मैंने रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई। अब मेरे को सहारा हुआ है, अगर मेरा कोई है तो उन्होंने मेरे को हिम्मत बंधाई है। बहन ने बोला, भैया इसके साथ तो गलत तो हुआ है, बच्ची के साथ। बच्ची की माँ है, वो डिप्रेशन में है, वो 2-3 साल 4 साल से मेंटल डिस्टर्ब है, उसका इलाज चल रहा है, ट्रीटमेंट उसका चल रहा है, उसकी मेरे पास पर्चियां हैं, सब कुछ है। तो उसकी स्थिति है, उसको इतना पता नहीं है, अपनी मतलब घर का कम ध्यान रखती है। मेरी गलती हो गई, मैं उसको साथ नहीं लेके गया, उसको उसके भरोसे छोड़ गया। माँ है मेरी, बूढ़ी है, 80-85 साल की, वो बेचारी कैसे, उसे हला नहीं जाता, चला नहीं जाता। इसलिए मुझे तो आप टाटा प्रकाश जी हैं, उन्होंने थोड़ी हिम्मत दिलाई है, बस अब हमारा काम ही करवा दे इसके हाथ, और इनको फांसी दिलानी चाहिए दरिंदों को। शनिवार को हमें फ़ोन किया था, हमारी माँ ने, हम आए थे। उसके बाद में इसको, बच्चे को हम डॉक्टर ने लेके गए, तो उन्होंने बोला कि इसके कुछ तो हुआ है, घाव हो रहे इसके अंदर। फिर हम इसको दवाई ट्रीटमेंट चालू कर दिया। इसका कंचन वाले के गए, लेडीज डॉक्टर ने चेक किया था, उन्होंने बोला कि इसके घाव हो रहे हैं अंदर, इसके साथ कुछ तो हुआ है। फिर उसके बाद में इसका ट्रीटमेंट चालू कर दिया, ड्रिप लगाई इसके, और दवाई ड्रिप चल रही है इसके, अब भी चल रही है ड्रिप, और उसकी दवाई चालू करती उस दिन से। बधिर बेटी जिसने अपने जीवन में पहले से ही बहुत सी चुनौतियां झेली हैं, उसके साथ हुई ये दरिंदगी की वारदात हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि समाज में इंसानियत आखिर कहाँ खो गई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने
इस मामले में तत्परता दिखाई है। ये जांच फिलहाल एसीपी आदर्श नगर लक्ष्मी सुथार कर रही हैं और सभी पहलुओं पर जांच जारी है। लेकिन पीड़िता अपना दुख कैसे साझा करे, किससे कहे, पिता की आंखों में आज भी दर्द मौजूद है। आज जब ये मामला सिर्फ एक परिवार का नहीं है बल्कि पूरे समाज के सामने है, तो पूरे समाज को ये भी तय करना चाहिए कि इस तरह की घटनाएं हमारे समाज में नहीं हो। अपनी बच्चियों को हम मजबूत बना पाए, इसके लिए हमें प्रयास करने होंगे और ये सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी मासूम की चीख, चाहे वो आवाज में हो या इशारों में, कभी अनसुनी न रह जाए। मीडिया ने इस पर हम इस पीड़िता के लिए न्याय की मांग के साथ खड़े हैं। कानून ऐसे दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा दे ताकि कोई और मासूम कभी खामोश रहकर ये दर्द न झेले। नमस्कार।